अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमारी 45 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। लास्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 29 तक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम 30 से लेकर 35 तक कवर करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास, हेलो एडमिन, मेक अ एरे ऑफ 5 और मोर यूज़र नेम्स इंक्लूडिंग द नेम एडमिन। इमेजिन यू आर राइटिंग कोड that will print a greeting to each user after they log into a website. Loop through the array and print greeting to each user. ये बोल रहा है कि आपने एक एरे बनाना है जिसके अंदर 5 या 5 से ज़्यादा यूज़र नेम्स आपने स्टोर करने, इंक्लूडिंग द नेम एडमिन। अच्छा, वो जो 5 नेम है उसके अंदर एक नाम क्या होना चाहिए? एडमिन भी होना चाहिए। इमेजिन, सोचें कि यू आर राइटिंग कोड दैट विल प्रिंट अ ग्रीटिंग। ठीक है, आप एक ऐसा कोड लिख रहे हैं जो एक मैसेज दे रहा है, ठीक है, हर यूज़र को जब भी वो वेबसाइट पे लॉगिन करता है, ठीक है। लूप थ्रू द एरे एंड प्रिंट अ ग्रीटिंग टू ईच यूज़र। अच्छा, अब क्या करना है आपने? हर एक एरे में ना, जो एरे में चीज़ें स्टोर करें, अब वो जब भी लॉगिन करेंगे उनके साथ कोई ना कोई मैसेज प्रिंट हो, ठीक है। अब वो मैसेज क्या होगा? नीचे 2 बता दिए उन्होंने कंडीशंस। इफ़ द यूज़र नेम इज़ एडमिन, अगर यूज़र नेम एडमिन हुआ तो उसके साथ क्या मैसेज आना चाहिए? हेलो एडमिन, वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज प्रिंट अ जेनेरिक ग्रीटिंग सच एज हेलो एरिक, थैंक यू फॉर लॉगिन इन अगेन। अगर एडमिन हुआ तो ये मैसेज आएगा, अगर एडमिन ना हुआ तो फिर ये मैसेज आएगा। सबसे पहले आ जाता है अपने वीएस कोड में। ठीक है, उन्होंने बोला पहले एक आपने एक एरे बनाना है, ठीक है। मैं यूज़र नेम्स के एक एरे बनाता हूँ, यूज़र नेम्स, ठीक है। इसको डेटा टाइप देंगे स्ट्रिंग। डेटा टाइप के आगे बताते भी हैं कि आगे हमने एरे बनाना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब बनाएंगे अपना एरे। इसके अंदर 5 नाम हमने स्टोर करवाना है। एक हो गया अली, पहले हम करवा लेते हैं एडमिन। एडमिन, फिर करवा लेते हैं अली, कॉमा, फिर करवा लेते हैं अहमद, कॉमा, फिर करवाते हैं हमाद, कॉमा, फिर करवाते हैं शहबाज। ठीक है, 1 2 3 4 5 नाम हमारे पास आ चुके हैं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? 5 नाम होने चाहिए और उसमें एडमिन इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाता है कंडीशंस पे। अब वो अगर बोल रहा है एडमिन हुआ तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए, अगर एडमिन ना हुआ तो फिर ये मैसेज उसके साथ प्रिंट होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम एक मेथड लगाएंगे, किसका? फॉर ईच का। वो किस तरह लगाएंगे? हमारे एरे का नाम है यूज़र नेम्स, डॉट करेंगे और क्या लगाएंगे? फॉर ईच। फॉर ईच एरे को इटरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर ईच क्या करेगा? फॉर ईच इस एरे को अपने अंदर सेव कर लेगा, बट उस एरे को हमने कोई नाम देना है। उसको मैं नाम देता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। अब फॉर ईच ने इस पूरे एरे को अपने अंदर सेव कर लिया, किस नेम से? यूज़र नेम से, ठीक है। यूज़र नेम से एरे था, जो हमारा वेरिएबल था जिसमें हमने एरे बनाया, और यूज़र नेम से हमने इसको फॉर ईच में सेव कर लिया, ठीक है। इसके आगे लगता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लगाया, ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ इस यूज़र नेम के अंदर स्टोर है, इसके आगे हम कोई ना कोई मेथड, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन लगाने लगे, सही है। अब हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है, उसके लिए हम क्या लगेंगे? कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ कंडीशन लगानी है। कंडीशन किस तरह लगती थी हमारे पास? इफ़ और एल्स की। क्यों? 2 कंडीशन है हमारे पास, एक ये कंडीशन, एक ये कंडीशन है, ठीक है। उन्होंने कहा अगर एडमिन हुआ तो ये मैसेज प्रिंट हो, नहीं तो ये हो। तो अब हम यहाँ पे क्या, ये किसके थ्रू होगा? ये इफ़ एल्स के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन लगानी है यहाँ पे। अब हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है। कंडीशन के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते थे, अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी? यूज़र नेम। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल करना है, ये जो हमारा यूज़र नेम्स का जो एरे है ना, हमने इस पे फॉर ईच लगाया, और फॉर ईच में हमने जो हमारा ये एरे है ना,
वो यूज़र नेम से सेव हो गया। तो अब जो हमारा ये एरे है इसके अंदर किस नेम से सेव है, यूज़र नेम से। तो अब हम जो भी लगाएंगे वो इसको देख के लगाएंगे, यूज़र नेम को, इस यूज़र नेम्स को नहीं देख के लगाएंगे। अब यूज़र नेम अगर इक्वल है किसके, एडमिन के, ठीक है, जिस तरह हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अगर एडमिन हुआ तो क्या करना, उसके साथ क्या मैसेज प्रिंट करवाना, हेलो एरिक थैंक यू फॉर लॉगिन। अच्छा, एरिक एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे, उसको हम पेस्ट कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एरिक एक एग्जाम्पल थी, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कॉमा, ठीक है, यूज़र नेम, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको दे देंगे। अब जो भी यूज़र नेम के अंदर होगा कंडीशन के थ्रू, वो इसके साथ यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएगा इस मैसेज के साथ। अब एक कंडीशन तो हमने दे दी, अब हमें क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी बोला था, तो वो हम किसकी मदद से देंगे, एल्स की मदद से। अब कंडीशन में क्या बोल रहा है, अगर एडमिन हुआ तो ये मैसेज प्रिंट हो इसके साथ, अगर ना हुआ तो फिर ये मैसेज प्रिंट हो। उसको भी हम, अच्छा सॉरी, ये ऊपर वाला मैसेज हमने लिखना था, गलती से नीचे वाला लिख दिया। अच्छा ये हो गया। अब आ जाते हैं एल्स पे, ठीक है। एल्स में हमारे पास ये वाला मैसेज था, अगर एडमिन ना हुआ तो फिर क्या करना, ये वाला मैसेज उसके साथ प्रिंट करवाना, ठीक है। लॉग करेंगे console.log, ठीक है, वो जो हमारा मैसेज था उसको यहाँ पे कर देंगे सिंपली जैसे हमने पहले किया था, यूज़र नेम, सही है। अब ये हमारा डन हो गया। हमने कंडीशन लगाई कि अगर एडमिन हुआ, ठीक है, तो तुमने उसके साथ ये मैसेज प्रिंट करवाना है। जब एडमिन होगा ऑटोमेटिकली यूज़र नेम में एडमिन आ जाएगा और इसके साथ ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो बाकी अली अहमद हमाद शहबाज हुआ तो फिर उसके साथ क्या मैसेज आएगा, हेलो, ये नाम आएगा और ये साथ में उसके मैसेज आएगा, जैसे हमें क्वेश्चन में बोला है। अब इसको हम टर्मिनल पे आ जाते हैं, टर्मिनल को क्लियर करते हैं। TSC दोनों कमांड्स को एक साथ रन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में एंड लगाते हैं, डबल एंड नोड मेन डॉट JS, इंटर करेंगे। अब देखें, हेलो एडमिन वुड यू लाइक टू सी अ स्टेटस रिपोर्ट, और बाकी सबके साथ ये दोनों कंडीशंस चल रही हैं हमारे पास, क्योंकि एडमिन भी है इसके अंदर और ये सब भी हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशंस चलेंगी, सही है। और दोनों कंडीशंस जब चलेंगी तो फिर क्या होगा, एडमिन के साथ ये वाला मैसेज आ जाएगा और बाकी जो भी हमारे पास एरे में था, बाकी जितने भी नाम थे उनके साथ ये मैसेज आ जाएगा, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में बोला था। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा 30 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, नो यूजर्स ऐड एन इफ टेस्ट टू एक्सरसाइज एक्सरसाइज 28 टू मेक श्योर द लिस्ट ऑफ यूजर इज नॉट एम्प्टी। अच्छा मिस प्रिंटिंग है, एक्सरसाइज 28 नहीं है, 30 है, ठीक है। बोल रहे एक्सरसाइज 28 पे ही आपने क्या करना है, एक इफ़ की कंडीशन लगानी है, ठीक है, और चेक करना है कि जो हमारे पास यूज़र्स हैं ये एम्प्टी तो नहीं है, खाली तो नहीं है। अच्छा अब कंडीशन बता रहे हैं उसमें क्या लगानी है आपने, इफ़ द लिस्ट इज़ एम्प्टी, अगर वो खाली लिस्ट है, प्रिंट द मैसेज वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। अगर लिस्ट खाली है तो उसके साथ ये मैसेज प्रिंट करवाओ, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स। नहीं तो रिमूव ऑल ऑफ द यूज़र्स फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। नहीं तो आप क्या करना, रिमूव करना सारे यूज़र नेम्स को
एरे में से और फिर उसके साथ कोई मैसेज प्रिंट कराना और चेक करना वो मैसेज सही प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। आ जाते हैं VS कोड पे अपने। ठीक है, एरे हमारे पास बना हुआ है, इन कंडीशंस को हम मिटा लेंगे। ठीक है, एरे हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है, चेक करना है कंडीशन के थ्रू कि एरे खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाना है। तो हम कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, एरे किस नेम से हमारे पास, यूज़र नेम से, यूज़र नेम्स, ठीक है, डॉट, जब भी एरे को पता करना हो कि एरे के अंदर कितनी चीज़ें हैं तो हम क्या लगाते थे, डॉट लेंथ, जिससे पता चलती थी एरे की अंदर कितनी चीज़ें मौजूद हैं। तो अब इस एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 की लेंथ है। ठीक है, तो जब मैं अगर सिर्फ कंसोल यूज़र नेम्स डॉट लेंथ करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 आएगा। बट हमने यहाँ कंडीशन लगानी है, हमने चेक करना है कि इसके अंदर 0 एलिमेंट्स तो नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम्स डॉट लेंथ ट्रिपल इज इक्वल्स टू, ठीक है, 0 कर दूंगा कि अगर लेंथ 0 है तो तुम क्या करना, इसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना। वो मैसेज क्या होगा, वी नीड सम यूज़र्स। ठीक है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला था। अब ये कंडीशन तो हो गई, लेकिन उन्होंने कहा था अगर यूज़र्स, ठीक है, वी नीड टू फाइंड सम यूज़र्स, ठीक है, फाइंड सम यूज़र्स, ये करना। नहीं तो रिमूव ऑल ऑफ द यूज़र्स फ्रॉम योर एरे एंड मेक श्योर द करेक्ट मैसेज इज प्रिंटेड। नहीं तो तुम क्या करना, सारे जो भी यूज़र्स हैं उनको रिमूव करना और उनके साथ फिर एक मैसेज प्रिंट करवाना और चेक करना वो मैसेज सही प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ। अब हमने इफ़ तो लगा दिया, उसमें चेक कर लिया कि खाली तो नहीं है हमारा एरे, बट अब एल्स में हमें इसको रिमूव करना है। अगर खाली ना हुआ तो उसको रिमूव करना है। किस तरह रिमूव करेंगे, मैं लिखूंगा यूज़र नेम्स, मैं यूज़र नेम्स को रीअसाइन करूँगा। रीअसाइन किस तरह करते थे, यानी कि मुझे इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है ना, तो मैं पूरा एरे करके साथ में कोई चीज़ ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये कुछ रिमूव करना है तो रिमूव कर दूंगा रीअसाइन करके। जैसे कि हम वेरिएबल को रीअसाइन करते थे, मैंने एक वेरिएबल में एडमिन लिखा है बट मैं उसको रीअसाइन करके अली लिख दूंगा तो उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अली स्टोर हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैं सिर्फ खाली एरे छोड़ दूंगा ना तो क्या होगा, मेरे पास यूज़र नेम्स क्या हो जाएंगे, एम्प्टी हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सब यूज़र्स को रिमूव कर दिया। कैसे, रीअसाइन करके खाली एरे को। अब मैं इसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, ऑल यूज़र्स हैज़ बीन रिमूव। ठीक है, और आगे चेक करने के लिए कि रिमूव हुए नहीं हुए, यूज़र्स नेम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ताकि हमें यूज़र्स की जो यूज़र नेम्स का जो हमारा एरे उसकी लेंथ पता चल जाए, वो भी साथ में हमारे पता चल जाएगी। अगर हमारा एरे खाली होगा तो ये वाला चलेगा, इफ़ चलेगा हमारे पास। अगर हमारा एरे खाली नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ चीज़ें हुई, तो फिर हमारे पास क्या चलेगा, एल्स चलेगा। अब आप कहोगे नहीं यहाँ पे तो हमने रीअसाइन कर दिया इसको, तो ये तो खाली हो गया, अब तो इफ़ को चलना चाहिए। नहीं, हमारी जो टाइप स्क्रिप्ट है वो क्या करती है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती है। जब वो इस लाइन में नहीं था तो हमारे पास 5 एलिमेंट थे, जब वो इस लाइन में आई अभी भी 5 एलिमेंट है, तो 0 तो नहीं हुए, तो ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, तो फिर वो एल्स चलेगा हमारे पास। और एल्स में हमने क्या किया है, हमने रीअसाइन करके एरे को खाली कर दिया। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये मैसेज प्रिंट होगा और साथ में जो यूज़र नेम्स डॉट लेंथ है, तो उसकी लेंथ अब हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे खाली एरे रीअसाइन किया तो लेंथ हमारे पास 0 आएगी। इसको हम चेक कर लेंगे, फिर से CLS करेंगे, क्लियर करेंगे, तो क्या हुआ, हमारे पास एल्स चला, ऑल यूजर्स हैज़ बीन रिमूव्ड, और जो हमारे पास लेंथ आई है वो क्या है, 0 आई है। तो इस तरह ही हमारा क्वेश्चन नंबर 31 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते अपने क्वेश्चन नंबर 32 पर। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं, चेकिंग यूजर नेम्स, डू द फॉलोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स हाउ वेबसाइट इंश्योर दैट everyone has a unique usernames। अच्छा, ऊपर है चेकिंग यूजर नेम्स, डू द फॉलोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट सिमुलेट्स हाउ वेबसाइट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि यार देखें आप वेबसाइट कैसे इंश्योर, कैसे चेक करती है कि कैसे बताती है कि यार हर यूज़र का नेम यूनिक होना चाहिए। इस तरह का आप कोई प्रोग्राम बनाओ
जिस तरह जिससे पता चले कि वेबसाइट किस तरह पता लगाती है कि हर यूज़र का हर बंदे का एक यूनिक यूज़र नेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो बोल रहे मेक अ लिस्ट ऑफ 5 और मोर यूज़र नेम्स कॉल्ड करंट यूज़र्स। आपने एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, एक एरे बनाना है 5 यूज़र नेम्स का, जिसको आप नाम देना करंट यूज़र्स। फिर एक और एरे बनाना जिसको आप नाम देना न्यू यूज़र्स, ठीक है। मेक श्योर वन और टू ऑफ द न्यू यूज़र नेम्स आर आल्सो इन द करंट यूज़र लिस्ट। ये जो दो एरे बनाओगे उसके अंदर आप जो यूज़र नेम स्टोर कराओगे, आपने ध्यान रखना है कि इन दोनों एरे में कुछ नेम एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, लूप थ्रू द न्यू यूजर्स लिस्ट टू सी इफ ईच यूजर नेम हैज ऑलरेडी हैज बीन यूज्ड। अब आपने क्या करना है, आपने चेक करना है अगर लिस्ट में कोई यूजर नेम्स पहले से इस्तेमाल हुआ है, इफ इट इज प्रिंट अ मैसेज दैट द पर्सन विल नीड टू इंटर अ न्यू यूजर नेम। अब जो दो एरे हैं उनमें अगर जो नेम सेम हुए, ठीक है, पहले से इस्तेमाल हुए, तो उनके साथ आपने ये मैसेज प्रिंट करवाना है, द पर्सन विल नीड टू इंटर अ न्यू यूजर नेम, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इफ अ यूजर नेम हैज़ नॉट बी यूज्ड, अगर उन दोनों एरे में कोई चीज़ सेम ना हुई, ठीक है, अलग अलग नेम हुआ, तो फिर उनके साथ आपने क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, द यूजर नेम इज अवेलेबल, ठीक है। बहुत आसान है, इसको भी आ जाते हैं, वीएस कोड में हम कर लेते हैं। कंडीशंस को मिटाएंगे। अब ये जो हमारा यूज़र नेम है, ठीक है, अब उन्होंने हमें बोला है करंट यूज़र करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसी को नेम चेंज करके हम क्या कर देंगे, करंट यूज़र्स, ठीक है। इसके अंदर हमने 5 नेम स्टोर करवाए हैं। इस एडमिन को हटा लेते हैं, बल्कि एडमिन को रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे एक नया एरे बना लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी करेंगे, इसी को पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम नाम दे देंगे न्यू यूज़र्स, ठीक है। अली की जगह हम कर लेते हैं फुरकान, ठीक है। अहमद की जगह हम कर लेते हैं नवीद, ठीक है। 3 नाम हमने सेम रखे हैं, 2 नाम हमने चेंज कर दिए जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब उन्होंने बोला था आप क्या करना कि जो नेम सेम हुए ना उनके साथ आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है। इन दोनों एरेज में जो नेम सेम हुए उनके साथ एक अलग मैसेज प्रिंट कराना है, जो सेम नहीं हुए उनके साथ एक अलग मैसेज प्रिंट करवाना है। अब वो मैसेज हम किसकी मदद से प्रिंट करवाएंगे, अब इसको करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फॉर ऑफ लूप का, ठीक है। अब ये किस तरह काम करता है, फॉर ऑफ लूप बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम लेट, ठीक है, हम यह करते हैं न्यू यूजर्स, ठीक है। हमने एक यहाँ पे अंदर ही एक वेरिएबल बना दिया, किसका, न्यू यूजर्स का, सही है। और उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑफ न्यू यूजर्स। अब इसका क्या मतलब है, लेट न्यू यूजर्स ऑफ न्यू यूजर्स, यानी कि हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हम क्या बोल रहे हैं कि तुमने वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, न्यू यूज़र से लेनी है। तो अब ये न्यू यूज़र्स की वैल्यू है, ये 1 बाय 1 करके कहाँ पर आएंगी, इस न्यू यूज़र्स के अंदर आएंगी, ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर क्या दे दी, कंडीशन दे दी। अब हम आ जाते नीचे। अब कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं कौन से, ठीक है। कौन से हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको हम नाम देते हैं लोअर केस दे देते हैं, लोअर केस, ठीक है, न्यू यूज़र्स, ठीक है। ये हमने इसको नाम दे दिया एक, ठीक है, अपने वेरिएबल को। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने जो न्यू यूज़र का यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू पास होंगी कहाँ से, न्यू यूज़र्स के एरे से, तो उसको तुम क्या करो, उसको तुम कर दो लोअर केस में। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने इसको, इस वेरिएबल को नाम देने का मकसद यही था कि आगे मैं इसको किस में करना है, लोअर केस में करना है, और इसको हमने बराबर कर दिया, यानी कि जो भी यहाँ वैल्यूज़ होंगी उसको मैंने इसके बराबर कर दिया, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ तक हो गई। उसके बाद हम लगाएंगे कंडीशंस, यानी कि इस एरे को मैंने बोला कि तुम
न्यू यूज़र्स का एक मैंने वेरिएबल बनाया और मैंने बोला कि यहाँ से वैल्यू पास कहाँ न्यू यूज़र्स के अंदर पास हो। ठीक है, कहाँ से पास हो, इस सेकंड वाले एरे से कहाँ पास हो, न्यू यूज़र्स में पास हो। फिर मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, ठीक है, और मैंने उसको किसके बराबर कर दिया, न्यू यूज़र्स, यानी कि जहाँ पर वैल्यू सारी पास हो रही थी, और साथ में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। अब हम लगाएंगे कंडीशंस। अब कन्वर्ट क्यों किया, मैं कंडीशन में बताऊंगा कि कन्वर्ट हमने इसको क्यों किया। कंडीशन लगाई इफ़ करंट यूज़र्स, यानी कि हमारा जो पहला एरे था, ठीक है, डॉट मैप। अब मैप क्या करता है, अब मैंने करंट यूज़र्स के ऊपर मैप लगा दिया। मैप एरे को अपने अंदर क्या करता है, स्टोर करता है। अब स्टोर करने के बाद उसको हम कोई ना कोई नाम देते हैं, तो मैं इसको नाम दूंगा यूज़र का। ठीक है, अब मैंने मैप के अंदर अपने पहले वाले एरे को सेव कर लिया, ठीक है, और इसको मैंने नाम दिया यूज़र का। अब उसके आगे कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के लिए हम क्या कराते हैं, एरो फंक्शन लगाते हैं। एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं बोलूँगा यूज़र के अंदर जो भी चीज़ मौजूद है डॉट, ठीक है, टू लोअर केस, टू लोअर केस। यहाँ पर बेसिकली इसको लोअर केस में करवाने का मकसद ही यही था, यानी कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ कैपिटल है तो सारी चीज़ें क्या हो जाएं, स्मॉल हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें न्यू यूज़र, यानी कि सेकंड वाले इंडेक्स से जो भी चीज़ पास होकर आएगी कहाँ पर, न्यू यूज़र में, ठीक है, उसको मैंने क्या कर दिया, लोअर केस में कर दिया। तो यानी कि यहाँ की जितनी भी वैल्यूज़ पास होकर यहाँ आएंगी वो मैंने लोअर केस में कर दी। देन मैंने करंट यूज़र्स पे मैप का वो लगाया, मैप लगाया, यानी कि ये सारी चीज़ें अब किसके अंदर सेव हो गई, मैप के अंदर। किस नेम से सेव हुई, यूज़र के नेम से सेव हुई। ठीक है, अब मैंने यूज़र को भी लोअर केस में कर दिया, यानी कि ये वैल्यूज़ भी लोअर केस में हो गई और ये वैल्यू भी लोअर केस में हो गई, ताकि हर चीज़ लोअर केस में हो, ताकि जो भी चीज़ सेम निकले फिर उसको हम पहचान पाएँ और उस पर फंक्शन, उस पर जो भी मैसेज है सही तरह प्रिंट करवा पाएँ। ठीक है, अब ये चीज़ हमारी होगी, ये मकसद था इसको लोअर केस में करने का। अब लोअर केस में करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे डॉट इंक्लूड। अब इंक्लूड क्यों लगता है, अब इसके बाद हम इस पे लगाएंगे डॉट इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स का क्या काम होता है, इंक्लूड्स का बेसिकली काम होता है चेक करना, यानी कि मैंने यूज़र पे इंक्लूड लगाया तो यूज़र्स पे मैं चेक करना चाहता हूँ, क्या चेक करना चाहता हूँ, इंक्लूड्स लगा के कि इसके अंदर आगे जो मैं ब्रैकेट के अंदर चीज़ दूंगा कि वो चीज़ इसके अंदर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, अब वो चीज़ चेक की जाएगी कि वो चीज़ इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है। इसके अंदर मैं लिखूंगा लोअर केस न्यू यूज़र्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लोअर केस न्यू यूज़र्स क्यों लिखा, मैंने यहाँ बोला था, ठीक है, मैंने यहाँ बोला था कि न्यू यूज़र्स, यानी कि यहाँ से वैल्यू पास होकर कहाँ पर आए, इस वाले एरे से पास होकर यहाँ पर आए। ठीक है, न्यू यूज़र से। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया और किसके अंदर स्टोर कर दिया, इस लोअर केस न्यू यूज़र्स के वेरिएबल के अंदर। फिर मैंने करंट यूज़र्स का एक जो हमारा एरे था उसको लिया, मैप लगाया और उसको भी किस में कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें लोअर केस में है। फिर मैंने क्या किया, डॉट इंक्लूड, यानी कि डॉट इंक्लूड मैंने किस पे लगाया, बेसिकली लगाया करंट यूज़र्स पे ना, क्योंकि मैंने मैप में सेव करके लगाया, यानी कि इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, डॉट इंक्लूड लगाया। मैंने बोला चेक करो कि इसके अंदर लोअर केस न्यू यूज़र्स, यानी कि जो वैल्यूज़ इसके अंदर पास होकर आई, जिसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करके इसके अंदर सेव कराया, वो इसके अंदर और इसके अंदर जो जो सेम है वो मुझे बताओ। ठीक है, ये मैंने लगा दी, इसके ऊपर क्या कंडीशन लगा दी। अब मैं नीचे आऊँगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो तुम क्या करो, तो तुम मुझे क्या प्रिंट करके दोगे, तो मैं यहाँ पर बैक टिक्स लगाऊंगा, द यूज़र नेम, डॉलर का मैं साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा न्यू
यूज़र्स। अब मैं यहाँ पे क्यों लिखूँगा, अब यहाँ पर वैल्यू पास हो गई, कंडीशन लगाई, जो भी चीज़ें सेम होंगी इंक्लूड्स, यानी कि जो चीज़ इस यूज़र के अंदर और इस लोअर केस, बेसिकली जो इसके अंदर और इसके अंदर जो चीज़ सेम होगी, किस तरह सेम होगी, जो ये वैल्यूज़ थी वो यहाँ पास होके आ रही हैं, जिसको मैंने लोअर केस में करके यहाँ पर सेव करवा दिया। अब जो ये वाली वैल्यूज़ हैं उसको मैंने मैप में सेव करके इस नेम से सेव कराया और उसको भी लोअर केस में कर दिया। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ मौजूद है लोअर केस में, ठीक है, यहाँ मौजूद है लोअर केस में, और ये वाली वैल्यूज़ यहाँ मौजूद है लोअर केस में। जो दोनों सेम निकलेंगी, ठीक है, जो सेम निकलेंगी वो किसके अंदर आके सेव हो जाएंगी, जो सेम होंगी वो यहाँ आके पास होके किस में सेव हो जाएंगी, इधर सेव हो जाएंगी, ठीक है। अब जो वैल्यूज़, अब जैसे फॉर ऑफ लूप क्या करता है, वैल्यू पास करता है। अब कंडीशन यहाँ पर ये दी हुई है तो वो वही वैल्यू पास करेगा जो सेम होंगी, तो वो वैल्यू पास होकर किसके अंदर सेव हो जाएंगी, न्यू यूज़र्स के अंदर, ठीक है। और न्यू यूज़र्स किसके अंदर सेव था, लोअर केस के अंदर, तो मैं बेसिकली न्यू यूज़र्स के अंदर ही सेव होंगी ना वैल्यूज़। तो अब जो सेम होंगी वो न्यू यूज़र्स के अंदर आ जाएंगी। उसके साथ मैं ये मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, द यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब उन्होंने बोला था जो चीज़ सेम होगी उसके साथ तो आपने मैसेज प्रिंट करवा दिया, बट जो सेम नहीं है उसके साथ भी एक मैसेज प्रिंट करवाना है। तो मैं लॉग करूँगा, ठीक है, बैक टिक्स लगाऊंगा, द यूज़र नेम्स। अब जो चीज़ सेम होगी उनके साथ ये मैसेज प्रिंट होगा, और एल्स का मतलब जो चीज़ सेम नहीं हुई ना तो उनके साथ क्या मैसेज प्रिंट हो। फिर से मैं क्या करूँगा, डॉलर साइन लगाऊंगा, फिर से न्यू यूज़र्स। अब एल्स की कंडीशन में क्या होगा, जो चीज़ें सेम नहीं होंगी वो पास करेगा, वो इसको पास करेगा न्यू यूज़र, तो वो इसके अंदर आगे सेव हो जाएंगे। तो उसके साथ क्या मैसेज प्रिंट कराओ, द यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी यहाँ पे डन हो गई। अच्छा, इसको अब चेक कर लेंगे, कंट्रोल जे करके। अच्छा, इस सब के साथ नॉट अवेलेबल, यानी कि हमने कोई गलती की है। चेक कर लेते हैं, करंट यूज़र्स डॉट मैप यूज़र्स यूज़र नेम्स डॉट टू लोअर। अच्छा हमने यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक की है, छोटी तो नहीं खैर बड़ी मिस्टेक थी। यहाँ पर हमने लगाना था ब्रैकेट, ठीक है, और लास्ट से हम ये ब्रैकेट हटा लेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हमने लोअर केस में कर लिया ना तो ये कंडीशन, अब ये लोअर केस में करने के बाद इसको हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उस ब्रैकेट के अंदर जो लोअर केस थी उसके अंदर चीज़ें सेफ थी, उसके बाद उस ब्रैकेट के ऊपर हमने एक डॉट इंक्लूड लगाया। यानी कि जो चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं उस पर तुम क्या करो, इंक्लूड लगा के चेक करो कि ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। इसको चेक करेंगे दोबारा से, ठीक है। एडमिन हमारे पास पहले से मौजूद था, सेम था, तो नॉट अवेलेबल आ गया, ठीक है। को मैं टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। अब एडमिन हमारे पास दोनों में सेम था तो इसमें क्या आ गया, नॉट अवेलेबल। उसके बाद हमारे पास क्या सेम था, हमाद सेम था, तो हमाद में क्या आ गया, नॉट अवेलेबल। शहबाज सेम था, शहबाज से नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब जो चीज़ें सेम नहीं थी, नवीद सेम नहीं था, नवीद इज़ अवेलेबल, ठीक है। और फुरकान सेम नहीं था तो फुरकान इज़ अवेलेबल, सही है। अब ये चीज़ हमारे पास जो सेम नहीं थी वो आ गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 32 भी हो गया, सही है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर इंडिकेट्स देयर पोजीशंस इन अ एरे सच एज फर्स्ट और सेकंड। मोस्ट ऑर्डिनल नंबर एंड्स इन द टी एच एक्सेप्ट 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास हर नंबर के आगे कोई ना कोई, जैसे कि फर्स्ट के आगे एस टी लगता है, सेकंड के आगे एन डी लगता है, और थर्ड के आगे आर डी लगता है, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हमारी हमें पता है, बट एंड में टी एच भी तो लगता है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट नाइन। तो अब उन्होंने बोला है स्टोर द नंबर 1 through 9 इन अ एरे, ठीक है। उन्होंने बोला एक एरे के अंदर 1 से लेकर 9 तक नंबर स्टोर करो, लूप थ्रू द एरे, यूज एन इफ एल्स चेन इनसाइड द लूप टू प्रिंट द प्रॉपर ऑर्डिनल एंडिंग फॉर ईच नंबर। उन्होंने बोला इसके ऊपर इफ एल्स की एक चेन पूरी कंडीशन लगाओ, और हर नंबर के साथ उसके साथ जो भी लगता है, एस टी लगता है,
एन डी लगता है, आर डी लगता है या टी एच लगता है, तो 1 बाय 1 करके उसको इस तरह प्रिंट करो, ठीक है। किसके थ्रू? कंडीशंस के थ्रू। तो आ जाते हैं, और हर जो वो होगा वर्ड होगा यानी कि जो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, अलग अलग लाइन पे, सेपरेट लाइन पे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको मिटाएंगे, एक एरे बनाएंगे, लेट नंबर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको पहले टाइप दे देते हैं, टाइप इसकी होगी नंबर, ठीक है। और इसको बता देंगे कि आगे हम क्या बना रहे हैं, एरे बना रहे हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब ये 9 नंबर्स हमने इसके अंदर क्या कर लिए, स्टोर करवा लिए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, कंडीशन लगानी है, कंडीशन इफ़ एल्स की कंडीशंस लगा के फिर हमने क्या करना है, इफ़ एल्स की चेन लगा के कंडीशंस की क्या करना है, इसके साथ इसकी जो भी आर डी टी एच या एस टी है इसको इसके साथ प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे लूप लगाएंगे, और कौन सा लूप लगाएंगे, फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है, रिपीटेडली अगर आपको अपने एरे को लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करवाना है तो आप फॉर लूप का यूज़ करेंगे। अगर आपको रिपीटेडली किसी चीज़ को प्रिंट करवाना है तो किसका यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेंथेसिस लगा के कंडीशन देते हैं। कंडीशन सबसे पहले होती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में बोलता हूँ लेट इंडेक्स, तुम कहाँ से स्टार्ट लो, तुम इंडेक्स 0 से स्टार्ट लो, यानी कि तुम यहाँ 1 से स्टार्ट लो। हमने इनिशियलाइज कर लिया कि तुमने 0 से स्टार्ट लेना है, ठीक है। और फिर तुमने क्या करना है, जो हमारा इंडेक्स है वो क्या हो, लेस देन हो किसके, नंबर डॉट लेंथ के। यानी कि तुमने जो भी टास्क परफॉर्म करना है तुमने इस 9 तक करना है, 9 से आगे नहीं जाना। तो उसकी लेंथ कितनी है, 9 की है। तो मैंने ये कॉमा आगे, लेस देन 9, ठीक है। लेस देन नंबर्स डॉट लेंथ, यानी कि इस एरे की जितनी लेंथ है इससे कम कम तक रखना है, ठीक है। लेंथ इसकी 9 है, ठीक है, तो 9 तक रहे, आगे 10 तक ना जाए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं इसके आगे लगाऊंगा इंक्रीमेंट, यानी कि जो भी चीज़ परफॉर्म हो रही है वो 1 बाय 1 करके हो। यानी कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट ले रहे हो तो उसके बाद फिर 1 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद फिर 4 है, ठीक है, 1 बाय 1 करके हो। अब ये मैंने यहाँ पर क्या दे दी, कंडीशन दे दी, ठीक है, फॉर लूप की। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, किससे, कॉन्स्ट से। उस वेरिएबल को मैं नाम देता हूँ नंबर्स का, ठीक है। उसको मैंने नाम दिया नंबर्स का, इज इक्वल्स टू, और नंबर और आई कर दिया। जो मैंने ऊपर कंडीशन लगाई थी अब ये क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये नंबर और इंडेक्स, यानी कि यहाँ जो मैंने इंडेक्स की कंडीशन दी है वो किसके साथ आ गई, इस नंबर्स के साथ आ गई। अब ये जो भी चलेगा इसके थ्रू चलेगा, यानी कि 1 बाय 1 चलेगा। अब क्या हो गया, अब मैंने इसको किसके बराबर कर दिया, इस नंबर्स के वेरिएबल के बराबर कर दिया, यानी कि इसके अंदर स्टोर कर दिया, सही है। ये तो हमारा हो गया नंबर्स को इसके हमने बराबर कर दिया। बट अब हमने एक वेरिएबल बनाया लेट, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं ऑर्डिनल एंडिंग, ठीक है। अभी हमने ऑर्डिनल एंडिंग के नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने डेटा टाइप असाइन कर दी स्ट्रिंग, सही है। अब ये हमने एक काम कर दिया। अब इसके बाद हम लगाएंगे कंडीशंस इफ़। अब हमने यहाँ पर नंबर नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया, नंबर्स को उसके अंदर सेव कर दिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स, अभी जो पूरा एरे है वो 1 बाय 1 प्रिंट होगा, वो किसके अंदर मौजूद हमने कर दिया, इसके अंदर हमने सेव कर दिया। हमने यहाँ पे लिखा नंबर्स अगर इक्वल हुआ किसके, 1 के, तो तुम क्या करना, ऑर्डिनल एंडिंग जो है, ठीक है, ऑर्डिनल एंडिंग एस टी कर देना, यानी कि इसके साथ क्या करके प्रिंट करवाना। अब एक चीज़ हमारी ये हो गई, ठीक है। अब हम मल्टीपल जब कंडीशंस हमने लगानी होती है, हमने देखा था हम किसका यूज़ करते हैं, एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी हम सेम कंडीशन देंगे, सेम कंडीशन में हम बोलेंगे नंबर्स अगर इक्वल हुआ किसके, 2 के, तो तुम क्या करना, ऑर्डिनल एंडिंग कर देना इसकी, ठीक है। क्या लगता है उसके साथ, सेकंड के साथ एन डी, तो तुम इसके साथ क्या करना, एन डी लगा देना। अब ये चीज़ भी हमारी होगी। अब हमें एक और कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन कौन सी होगी, फिर से एल्सिफ लिखेंगे, ठीक है। एल्सिफ करेंगे
और फिर हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि अगर नंबर्स इक्वल हुआ किसके, 3 के, तो तुमने ऑर्डिनल एंडिंग क्या करनी है, तो तुमने ऑर्डिनल एंडिंग आर डी करनी है, क्योंकि 3 के साथ क्या लगता है, आर डी लगता है। अब ये चीज़ भी हमारी हो गई। अब एक चीज़ हमारी लास्ट में रह गया। अब लास्ट कंडीशन है तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, एल्स दे देंगे, यानी कि अगर इन तीनों के अलावा कुछ ना हुआ तुमने क्या करना है, ठीक है, उसके साथ तुमने उनकी ऑर्डिनल एंडिंग क्या कर देनी है। बाकी सबके साथ क्या लगता है, टी एच ही लगता है ना, तो टी एच आ जाएगा बाकी सबके साथ। सभी हमने सारी कंडीशंस यहाँ पर दे दी, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए हम क्या करते थे, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या करना है, बैक टिक्स के अंदर डॉलर का साइन लगा के हमने सबसे पहले किसको, नंबर को लिखना है, जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है, नंबर। और उसके बाद हमने क्या करना है, फिर से एक दफ़ा लगाएंगे डॉलर का साइन, सॉरी नंबर नहीं होगा, ये नंबर्स होगा, क्योंकि हमने ऊपर से इसके बराबर कर दिया नंबर्स के। फिर यहाँ डॉलर का साइन लगाएंगे, सही है। और उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी, इसके अंदर हम लिखेंगे ऑर्डिनल एंडिंग, सही है, जो हमने उस कंडीशंस के अंदर बताई है। तो अब ये चीज़ हमारी यहाँ डन होगी। अब इसको हम प्रिंट करके चेक करते हैं। तो क्या हुआ, लाइन बाय लाइन जो भी हमारे पास हमने नंबर स्टोर कराए थे वो लाइन बाय लाइन जो हमने साथ में एंडिंग उनकी रखी थी उसके साथ प्रिंट हो गए। तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 था ये भी कंप्लीट हो गया, ऑर्डिनल एंडिंग, सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास पिज़्ज़ाज, ठीक है। थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ योर फेवरेट पिज़्ज़ाज, स्टोर दीज पिज़्ज़ाज नेम इन एन एरे, ठीक है। आप सोचो 3 आपके पसंदीदा पिज़्ज़ाज के बारे में, उसको स्टोर करो एरे में, एंड देन यूज़ अ फॉर लूप टू प्रिंट द नेम ऑफ ईच पिज़्ज़ा, ठीक है। फिर आप फॉर लूप का यूज़ करो और हर नाम को प्रिंट करो, पिज़्ज़ा के नेम को, ठीक है। मॉडिफाई योर फॉर लूप टू प्रिंट अ सेंटेंस यूजिंग द नेम ऑफ पिज़्ज़ाज इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जस्ट द नेम ऑफ पिज़्ज़ाज। फॉर ईच पिज़्ज़ाज यू शुड हैव वन लाइन ऑफ आउटपुट कंटेनिंग अ सिंपल स्टेटमेंट आई लाइक पेपरोनी पिज़्ज़ा। बजाय आप सिर्फ पिज़्ज़ा के नेम प्रिंट करने के उसके साथ कोई एक मैसेज भी प्रिंट करो, जैसे कि आई लाइक जो भी आपका पिज़्ज़ा होगा उसका नेम पिज़्ज़ा, ठीक है। एक चीज़ ये करनी है हमने, और एक चीज़ करनी है ऐड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम। एक लाइन आपने अपने प्रोग्राम के एंड में ऐड करनी है आउटसाइड फॉर द फॉर लूप, अपने लूप के बाहर, दैट स्टेट्स हाउ मच यू लाइक पिज़्ज़ा, ठीक है, जिसमें आप बताओ कि आप कितने पिज़्ज़ा को कितना पसंद करते हो। द आउटपुट शुड कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर लाइन्स अबाउट द काइंड ऑफ पिज़्ज़ा। वो जो भी आप लाइन लिखोगे वो तीन से ज़्यादा लाइन होनी चाहिए, 3 हो या 3 से ज़्यादा लाइन हो। देन एन एडिशनल सेंटेंस सच एज आई रियली लव पिज़्ज़ा, और उसके साथ एक एडिशनल लाइन भी होनी चाहिए, क्या, आई रियली लव पिज़्ज़ा। अब वो किस तरह होगा, अब आ जाते हैं, कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे, लेट, उसको नाम भी हम पिज़्ज़ा का दे देते हैं, पिज़्ज़ाज, ठीक है। स्ट्रिंग दे देंगे, बता देंगे कि एरे आगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू एरे बनाएंगे, ठीक है। एरे में मैं सबसे पहले जो नेम सेव कराऊंगा वो है पेपरोनी पिज़्ज़ा, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मैं करूँगा इटालियन, और तीसरा नाम मैं इसके अंदर मैं सेव करवा दूंगा बारबेक्यू चिकन, ठीक है। अब ये 3 पिज़्ज़ाज़ के नाम मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिए, सही है। अब उन्होंने बोला था कि आपने फॉर लूप का यूज़ करना है, या बेसिकली आपने लूप का यूज़ करते हुए प्रिंटिंग करनी है। मैं यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ नहीं कर रहा, मैं फॉर लूप का भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर लूप तो बहुत आसान है, बट यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फॉर ऑफ लूप का, ठीक है। फॉर ऑफ लूप का यूज़ करूँगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फॉर लूप क्या करता है, आप उसके अंदर कंडीशन देते हो और देन प्रिंटिंग करते हो, सही है। और फॉर लूप में भी यही था कि कंडीशन देते हो और प्रिंटिंग करते हो। मैं यहाँ कंडीशन देता हूँ लेट, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑफ पिज़्ज़ाज,
यानी कि ये जो पिज़्ज़ाज़ की वैल्यू है 1 बाय 1 किसको पास होंगी, पिज़्ज़ा को पास होंगी। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि फॉर ऑफ लूप क्या करता है। फॉर ऑफ लूप में हम कंडीशन देते हैं कि लेट पिज़्ज़ाज़ का मैंने एक बनाया वेरिएबल, ठीक है, उसको बोला कि वैल्यूज़ कहाँ से लो, पिज़्ज़ाज़ से लो। पिज़्ज़ाज़ के अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं, तो ये 1 बाय 1 करके किसको पास होंगी, पिज़्ज़ा को पास होंगी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, उन्होंने बोला था आपने इसके साथ एक मैसेज प्रिंट करवाना है। मैसेज क्या प्रिंट होगा, बैक टिक के अंदर मैं मैसेज प्रिंट करूँगा आई लाइक, ठीक है, डॉलर का साइन लगाऊंगा, वेरिएबल। अब ये जो वैल्यूज़ इसको पास होंगी तो मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा, पिज़्ज़ा, ठीक है, और साथ में पिज़्ज़ा, ठीक है। अब ये चीज़ हमारी हो गई। अब हम इसको चेक करेंगे, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये तीनों चीज़ें प्रिंट हो गई जिस तरह हमें क्वेश्चन में बोला था। बट क्वेश्चन में सिर्फ इतना नहीं बोला था, उन्होंने बोला था कि आपने लूप के बाहर एक एडिशनल चीज़ भी ऐड करनी है। वो एडिशनल चीज़ क्या होगी, वो एडिशनल चीज़ ये थी कि आपने एक सेंटेंस प्रिंट करना है और वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, सच एज आई रियली लव पिज़्ज़ा, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लूप के बाहर आएंगे, अब सेंटेंस मुझे प्रिंट करना है, मैं किसकी मदद से करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में मैं ये सेंटेंस लिख लूँगा, कंट्रोल जे करूँगा और ये हमारी डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 भी हमारा डन हो गया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 पे क्या बोल रहे हैं, एनिमल्स, थिंक ऑफ एट लीस्ट 3 डिफरेंट एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टोर द नेम ऑफ दीज एनिमल्स इन अ लिस्ट एंड देन यूज अ फॉर लूप टू प्रिंट आउट द नेम ऑफ ईच एनिमल, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे कि इसको हम फॉर लूप से, तो मैं इसको फॉर लूप से भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर, इसके अंदर हम कंडीशन देते थे लेट आई इज इक्वल्स टू, मैंने बोला 0 इंडेक्स से स्टार्ट लेना है, ठीक है, सेमी कॉलम लगाया, आई लेस देन किसके, पिज़्ज़ाज डॉट लेंथ के, ठीक है। यानी कि जो भी तुमने वर्क करना है इससे पहले पहले तक करना, और इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीमेंट लगा दूंगा। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यू नो का आप बोलो कि क्वेश्चन में फॉर लूप से बोले और आप इससे करो फॉर ऑफ लूप से, ठीक है। अब ये मैंने कर दिया, उसके बाद कंडीशन मैंने दे दी। अब इसकी प्रिंटिंग करूँगा, प्रिंटिंग में किस तरह करूँगा, लॉग, ठीक है, आई बैक टिक्स लगाऊंगा, बैक टिक लगाऊंगा, आई लाइक, ठीक है, वेरिएबल का, अब जो वेरिएबल का नाम लिखूंगा वो मैं ऊपर वाला ही लिखूंगा। ऊपर वाला नेम क्या था मेरा, पिज़्ज़ाज, और इसके साथ मैं क्या चीज़ ऐड करूँगा, अपने जो मैंने कंडीशन लगाई थी उसका आई ऐड कर दूंगा, सही है। और उसके साथ मैं क्या कर दूंगा, पिज़्ज़ा लिख दूंगा, इसको मिटा लेंगे। अब मैं जब इसको प्रिंट करूँगा एज इट इज़ ये उसी की तरह वर्क करेगा, देखा, वैसे ही वर्क किया। इस तरह हम फॉर लूप के साथ कर सकते हैं, सही है। अब आ जाते हैं एनिमल्स वाले पे। एनिमल्स हमने बोला था, उन्होंने कहा कि थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 एनिमल्स दैट हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्यों भी आप एनिमल का नाम सोचो जिसकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, फिर उनको स्टोर करो लिस्ट, यानी कि एरे में स्टोर करो, फिर फॉर लूप के थ्रू उसकी प्रिंटिंग करो, ठीक है। मॉडिफाई योर प्रोग्राम टू प्रिंट अ स्टेटमेंट अबाउट ईच एनिमल, ठीक है। अब क्या करो, मॉडिफाई करो प्रोग्राम को और हर एनिमल के बारे में एक स्टेटमेंट लिखो, सच एज अ डॉग वुड मेक अ ग्रेट पेट। ये एग्जांपल दे दी कि इस तरह लिखना है, ऐड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम स्टेटिंग दैट व्हाट दीज एनिमल्स हैव इन कॉमन, और लास्ट में बताओ कि क्या चीज़ इनमें कॉमन है। यू कुड प्रिंट अ सेंटेंस सच एज एनी ऑफ दीज एनिमल वुड मेक अ ग्रेट पेट। लास्ट में आप ये भी लिख सकते हो, एनी ऑफ दीज एनिमल्स वुड मेक अ ग्रेट पेट। अच्छा, अब ये एज इट इज़ बिल्कुल सेम है, किसकी तरह, उस पिज़्ज़ाज़ वाले की तरह। तो मुझे जस्ट अब इसको में से सबसे पहले पिज़्ज़ाज़ को हटा के यहाँ पे क्या लिखना है, एनिमल लिखना है, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर जो चीज़ें स्टोर करानी है, एनिमल के नाम स्टोर करवाने हैं, ठीक है। मैं इसमें सबसे पहले कराता हूँ लायन,
ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर स्टोर करवा देता हूँ डॉग, और उसके बाद मैं लास्ट इसमें स्टोर करवा देता हूँ रैबिट। ठीक है, अब ये 3 मैंने नाम इसके अंदर स्टोर करवा दिया। अब फॉर ऑफ लूप लगा हुआ है। फॉर ऑफ लूप मैंने पहले लगाया था, फिर मैंने बाद में आपको फॉर लूप से भी करके दिखाया। इस क्वेश्चन में भी फॉर लूप से बोला है, तो इसके अंदर हम फॉर लूप से करेंगे। तो वेरिएबल का हमने नाम चेंज किया है, तो यहाँ पे एनिमल आ जाएगा, सही है। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, सही है। बट इसका मुझे भी क्या करना है, इसका मैसेज मुझे चेंज करना है। ठीक है, इसका मैसेज मैं लिखूंगा जो भी एनिमल का नेम होगा वो वुड मेक अ ग्रेट पेट। ठीक है, ये मैंने इसको मैसेज दे दिया, सही है। और लास्ट में उन्होंने कहा था आपने एक और मैसेज देना है, बिल्कुल पिज़्ज़ा वाले क्वेश्चन की तरह। तो उसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लास्ट में उन्होंने ये क्वेश्चन बोला था कि ये वाला मैसेज आप प्रिंट करवा देना, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी को लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या किया, एनिमल का एरे बनाया, 3 एनिमल स्टोर कराए, फॉर ऑफ लूप लगाया। इसमें इनिशियलाइजेशन करते हैं कि मैंने बोला कि आपने 0 इंडेक्स से स्टार्ट लेना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला इसको जो आपने प्रिंटिंग करनी है वो रैबिट तक हो, यानी कि इसकी लेंथ से नीचे नीचे तक इसकी प्रिंटिंग हो, कंडीशन दे दी। उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट दे दिया, यानी कि 1 बाय 1 करके ये मैसेज के साथ प्रिंट हो। मैंने मैसेज लगाया, एनिमल लगाया। अब ये इंडेक्स इसलिए लगाया क्योंकि मैंने ये कंडीशन दी है ये आई के साथ इंडेक्स की, तो मैंने साथ में इसका आई लिखा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रिंट हुआ। ठीक है, 1 बाय 1 करके। अब ये चीज़ होगी, उन्होंने कहा अब लूप के बाहर आके अपने एक और मैसेज प्रिंट कराना है, वो भी मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसको क्लियर करेंगे टर्मिनल को पहले। अब इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया, ये भी प्रिंट हो गया। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 35 तक। ठीक है, उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अच्छा, मैंने अपने ग्रुप के अंदर वोटिंग की थी, जिसके अंदर मैंने उनसे पूछा था कि आपको किस किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर यूनियन लिटरल्स एंड नैरोइंग उसको मैंने कवर करवाना है। बट मैंने फिर एक और वोटिंग की थी, उसके अंदर मैंने पूछा था कि जो सर ज़िया की रिपोजिटरी है पेनावर्स की, जिसके अंदर स्टेप 00 वर्ड हेलो वर्ल्ड से लेकर टपल्स तक हमें जो हमारा टेस्ट के अंदर आएगा उसको मैं सीक्वेंस वाइज अपलोड करूँ 1 बाय 1 करके, या मैं बीच में से टॉपिक वाइज। तो वोटिंग सीक्वेंस वाइज की वोटिंग ज़्यादा थी। तो नेक्स्ट वीडियो की हमारी अब वो होगी स्टेप हेलो वर्ल्ड पर, और साथ में शायद उसके स्टेप 1 भी हो ऑब्जेक्ट जेसॉन का। ठीक है, अब 1 बाय 1 उस पर भी वीडियो आएगी, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं 36 से लेके 45 तक पूरे 10 क्वेश्चंस कवर करवा दूँ। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो।